यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि कौन सा चैप्टर है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, और उसमें अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोला। तो सबसे पहले जो अपना रिवीजन लेक्चर है कॉस्टिंग का, वो है चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो, आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ज़्यादातर केसेज में 10 मार्क्स में आएगा। ठीक, ज़्यादातर केसेज में 10 मार्क्स में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो 5 मार्क्स में कम चांसेज है पूछे, 10 मार्क्स में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स है, नोट्स में आप लोगों को सॉरी प्रोवाइड करूंगा। आ जाओ यहाँ पे। मान लेते एक फॉर्म है ए लिमिटेड। ठीक है, इसने बजट किया आने वाले साल के लिए कि सेल्स करेगा 100 करोड़ का, है ना, एंड कॉस्ट होगा 70 करोड़ और प्रॉफिट कमाएगा 30 करोड़। बट एक्चुअल में जब साल खत्म हुई तो फिगर कुछ ऐसा आया। सेल्स किया 90 करोड़, कॉस्ट इनकर्ड हुआ 75 करोड़, एंड जो प्रॉफिट कमाया वो 15 करोड़। अब देखो, जो भी हमने एस्टिमेट किया था, इसी को सिंपल आप बोल सकते हो कि जो भी हमने बजट किया था उससे हमने कितना कम प्रॉफिट कमाया, 15 करोड़। ठीक है, तो ये जो चेंज इन प्रॉफिट है ये किस कारण से हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं, पहले हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो फॉर्मूले है, वेरिएंसेस है, वहां पे लेके आऊंगा। आप लोग आराम से पढ़ो, बस बहुत ही आसान चैप्टर है, दोबारा आप लोग को कभी भी चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, ये जो चेंज इन प्रॉफिट है ये किस वजह से आया है? हम सोचे थे 30 करोड़ कमाने का, पर हमने कमाया कितना, ओनली 15 करोड़। क्यों? तो एक तो देखो, हमने सेल्स कम किया 10 करोड़ से। ठीक है, तो सेल्स में चेंज होने की वजह से जो हमारा बजटेड प्रॉफिट है और जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें चेंज आता है। दूसरा, कॉस्ट, कॉस्ट की वजह से भी 5 करोड़ प्रॉफिट घटा होगा, है ना, क्योंकि हमने सोचा था 70 करोड़ का कॉस्ट इनकर्ड करेंगे, बट एक्चुअल में 75 करोड़ का हुआ। ठीक, तो ये जो चेंज इन प्रॉफिट है ये दो रीजन से है, एक सेल्स और दूसरा कॉस्ट। हमारे केस में 10 करोड़ सेल्स की वजह से एंड 5 करोड़ कॉस्ट की वजह से। ध्यान रखना एक चीज, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई बजट या स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल रिजल्ट उससे अलग आता है, उसके दो ही रीजन है, कॉस्ट में चेंजेस होने की वजह से आया या सेल्स में चेंजेस होने की वजह से आया। सेल्स में चेंजेस होने की वजह से जो प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा है उसको बोलते हैं सेल्स वेरिएंस। और खुशी की बात यह है कि सेल्स वेरिएंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। कॉस्ट में चेंज होने की वजह से जो प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा, जितना हमने बजट किया था, सोचा था, और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया उसको बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। और कॉस्ट वेरिएंस ये आपको सीए इंटर में पढ़ना है और एग्जामिनेशन में आएगा। समझ में आया क्या? अब इतना आप समझे, चलो आगे देखते हैं कंसेप्ट को। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सेम चीज यहाँ पे कंसेप्ट में लिखा हुआ है। मैंने क्या पढ़ा है आपको कि कॉस्ट में चेंजेस होने की वजह से भी प्रॉफिट पे चेंज आता है, प्रॉफिट चेंज आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, देखो, एक प्रोडक्ट आप बनाते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट, ठीक, मान लो एक्स प्रोडक्ट है मेरे एग्जांपल, क्या क्या खर्चे लगते होंगे? एक तो मटेरियल लगता होगा इसको बनाने में, करेक्ट, लेबर लगता होगा, एंड ओवरहेड का खर्चा लगता होगा। ओवरहेड में भी एक तो होता है वेरिएबल ओवरहेड। ये क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। ओवरहेड चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा, तब तक मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
मटेरियल का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर का मतलब है डायरेक्ट लेबर, क्योंकि इनके इनडायरेक्ट वाले पोर्शन तो ओवरहेड में है। ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से वेरी करता है उस खर्चे को बोलते हैं, उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। फिक्स ओवरहेड एक पीरियड कॉस्ट है, इसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, उतना ही इनकर्ड होगा। मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट हो गया, है ना, अगर आप फैक्ट्री रेंट पे लेते हो, चाहे उसमें प्रोडक्शन करो ना करो, 1 यूनिट करो, 1 लाख यूनिट करो, रेंट तो लगेगा, है ना, तो फिक्स ओवरहेड का एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, जब कॉस्ट के 4 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड, तो ऑब्वियसली कॉस्ट की वजह से जो खर्चा कम या ज्यादा हुआ था, हमारे केस में याद करो, जो हमने बजट किया था और एक्चुअल किया था उस खर्चे में फर्क था, तो इन्हीं चारों खर्चे की वजह से हुआ होगा, ताकि मटेरियल में चेंजेस आए होंगे, कॉस्ट में, लेबर में, या फिर वेरिएबल ओवर में, या फिर फिक्स ओवरहेड में, या फिर सब में, है ना। चलो, तो यही पढ़ना है आपको। सॉरी, मटेरियल में, मटेरियल की वजह से जो कॉस्ट में चेंजेस आएंगे वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना। मटेरियल कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट जितना आएगा वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट की वजह से जितना हमने बजट किया था कॉस्ट और एक्चुअल जो आया वो कम या ज्यादा लेबर कॉस्ट की वजह से कितना आया वो बताता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एंड वेरी ये ओवरहेड वेरिएंस क्या बताता है, तो वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड, बजट कितना किया था, एक्चुअल में कितना आया, कितने चेंजेस है, इस वजह से कॉस्ट में कितना इम्पैक्ट हुआ और प्रॉफिट में कितना इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, चलो, हम स्टैंडर्ड तय कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले कोई चीज़ मैं 100 का बनाता था, अब महंगाई बढ़ गई, 10% इन्फ्लेशन जोड़ दिया, तो मेरे को 1 से 10 रुपया लगना चाहिए कॉस्ट बनाने में, है कि नहीं। एंड एक्चुअल में जब मैंने बनाया तो लगा 1 से 20 रुपया, ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसी को मैं वेरिएंस बोल रहा हूँ, कॉस्ट वेरिएंस। अब ये मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, लेबर की वजह से भी हो सकता है, ओवरहेड की भी वजह से हो सकता है ना। एंड वेरिएंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, मान लो कि आपने सोचा था 1 से 10 में बनाने का, 1 से 20 में बना, ज्यादा बना, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एडवर्स। कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब ये एडवर्स वेरिएंस है, प्रॉफिट पे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रेमेडियल एक्शन लेंगे, देखेंगे कि भाई कॉस्ट क्यों ज्यादा आया, महंगा खरीदने की वजह से आया कि ज्यादा हमने वेस्टेज कर दिया, है ना। सिमिलरली अगर कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट हमने कंट्रोल किया, तो जब भी कॉस्ट कम होगा, फेवरेबल वेरिएंसेस आएंगे, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को बोनस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, है कि नहीं। चलो, सबसे पहला अपना टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आ जाओ यहाँ पे फटाफट से। मान लो हमने बजट किया था, अब सिर्फ मटेरियल पे फोकस करते हैं। अभी तक की जो कहानी थी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि 2 kg मटेरियल यूज करेंगे 3 रुपीज के रेट से और 6 रुपया लगेगा मटेरियल कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी हुई, हमने 3 kg मटेरियल यूज कर लिया, खरीदा 4 रुपीज के रेट से और 12 रुपीज लगा। ये जो एक्स्ट्रा 6 रुपीज लगा ना, इसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये जो हमने बजट किया था ना, स्टैंडर्ड तय किया था कितना क्वांटिटी लगेगा, किस रेट से लगेगा, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये है स्टैंडर्ड प्राइस, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये जो एक्चुअल में हमने लगाया ना, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये क्या है, एक्चुअल प्राइस है, कितने प्राइस में हमने खरीदा, और ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, कितना एक्चुअली में कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो जो आपको बनाया, जो आपने बनाया उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था और उसमें से एक्चुअल कॉस्ट घटा दो, तो कॉस्ट वेरिएंस आते हैं। ठीक, तो हमारे केस में कॉस्ट वेरिएंस आया 6। ठीक है, ध्यान से सोचना एक चीज, ये 6 रुपया जो महंगा हमने बनाया और 6 क्या है, एडवर्स, क्योंकि हमने महंगा बनाया ना। देखो, स्टैंडर्ड में से अगर एक्चुअल घटाओगे, 6 में से -12 करोगे तो माइनस में फिगर आएगा, तो यहाँ पे एडवर्स लिखना है, प्लस में आता तो फेवरेबल लिखते। ठीक है,
एक चीज आप ध्यान रखना कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया 6 रुपया, 6 रुपये में हमने महंगे में मटेरियल बनाया। एक बात बताओ, ये 6 रुपीज महंगा क्यों आया? हमने तो सोचा था 6 रुपीज में बनाएंगे पर 12 में बनाए, क्यों 6 रुपीज महंगा क्यों आया? तो दो ही कारण की वजह से आया। नंबर वन, प्राइस की वजह से। सर हमने सोचा था 3 रुपीज के रेट से मटेरियल बाई करेंगे, पर एक्चुअल में हमने किस रुपीज से रेट से बाई किया? 4 रुपीज के रेट से। तो प्राइस की वजह से महंगा खरीदा तो मटेरियल कॉस्ट महंगा ही लगेगा ना। दूसरा, यूसेज की वजह से। कैसे? देखो हमने सोचा था 3 kg मटेरियल 2 kg मटेरियल यूज करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, पर एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 kg मटेरियल यूज हुआ। तो 1 kg जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ उसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। सोचा था हमने कम, पर यूज कर दिया ज्यादा, तो कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा। तो यूसेज की वजह से जो कॉस्ट ज्यादा आता है वो यूसेज वेरिएंस, प्राइस महंगा खरीदने की वजह से जो कॉस्ट ज्यादा या कम आता है वो प्राइस वेरिएंस। कैसे निकलेगा? देखो कितना महंगा खरीदा हमने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला है। हमारे केस में सर 3 रुपीज में हमने सोचा था खरीदने का, 4 रुपीज में खरीदा, 1 रुपया महंगा खरीदा। कितना क्वांटिटी खरीदा? तो एक्चुअल क्वांटिटी जो हम यूज करते हैं ना, हमें तो खरीदना, हमने कितना खरीदा है? 3 kg, तो इंटू 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3। यानी कि 3 रुपया तो इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि हमने मटेरियल महंगा खरीदा था। यूसेज वेरिएंस, कितना ज्यादा यूज किया। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सोचा कितना था यूज करने के लिए, कर कितना लिया, यही आ जाएगा कितना ज्यादा या कम यूज किया, और रेट से इंटू कर दो स्टैंडर्ड रेट। चलो यहाँ 2 kg, हमारे एग्जाम्पल में क्या है? 3 kg, एंड रेट कितना है? 3 है, तो ये भी 3 आएगा। यानी कि हमने ज्यादा मटेरियल यूज किया, उससे कॉस्ट पे 3 रुपया फर्क पड़ा है। हमने महंगे में खरीद के लेके आए, उससे कॉस्ट पे 3 रुपीज फर्क पड़ा है। ठीक है फार्मूला 2 तो यहीं पे मैंने आपको समझा दिया। चलो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है? तो देखो किसी भी चीज का जो हमने बनाया है उसका एक्चुअल कॉस्ट एंड उसी का स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो यूनिट कितने में बनना चाहिए था उसका डिफरेंस होता है मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ठीक है उसके बाद सबसे पहला प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस लोगे इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअल क्वांटिटी इतना ही परचेज किया होगा ना, तो जितना परचेज किया उस जितना महंगा खरीदा है, तो जितने क्वांटिटी खरीदा है सारा महंगा खरीदा है, तो इनटू सारे क्वांटिटी से करनी पड़ेगी। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आपने क्यों नहीं लिया? देखो प्राइस की वजह से जो चेंजेज आनी थी ना, वो प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी कवर कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आपको नहीं लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस लेना है, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी की वजह से कितना महंगा लगा मटेरियल ये हम निकाल रहे हैं। अब देखो यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट्स, यूसेज वेरिएंस में दो पार्ट होते हैं, एक मिक्स और दूसरा एल्ड। पहले समझने की कोशिश करते हैं मिक्स और एल्ड का कॉन्सेप्ट। इसको मैं इरेज करता हूं। मैंने क्या बोला कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस की वजह से भी हो सकता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हो सकता है। यूसेज के भी दो पार्ट, एक मिक्स वेरिएंस, दूसरा एल्ड वेरिएंस। देखो मिक्स और एल्ड का कंसेप्ट वहीं पे आएगा जहां दो या दो से ज्यादा मटेरियल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि मटेरियल ए और मटेरियल बी यूज करेंगे 2 एंड 2 kg 4 kg, करेक्ट। ये आएगा 2 के रेट से, ये 3 के रेट से, ये रेट क्वांटिटी हो गया, ये रेट हो गया, और कॉस्ट कितना अपना लगता है? 4 6 10। पर रियल में एक्चुअली में हो क्या गया सिनेरियो, एक्चुअल में सिनेरियो क्या हुआ कि हमने इसको 2 kg यूज किया एंड इसको 3 kg यूज किया, और टोटल में यूज किया 5 kg बनाते टाइम। ठीक, रेट जो है
₹3, ₹4 ले लो, 6, 12, 18 आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट वेरिएंस तो बड़ा सिंपल है। अगर ए और बी का बोले तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये एक्चुअल कॉस्ट है, घटा दोगे। बी का बोले तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, घटा दोगे। कंबाइंड बोले तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, घटा दोगे, है ना। पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मिक्स एंड एल्ड वेरिएंस। देखो, एक होता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या होता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना 5, इसको बांटिए स्टैंडर्ड रेशियो में। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। बताना जरा स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। ये रहा 2:2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यही रेशियो। तो इस रेशियो में बांटोगे 5 को तो 2.5 एंड 2.5 आएगा, करेक्ट। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ फटाफट। सर रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्यों, ये यूसेज का ही तो पार्ट है। और यूसेज वेरिएंस क्या था बताना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो रेट तो स्टैंडर्ड ही यूज होगा। क्यों, मैंने आपको लॉजिक बताया था, एक्चुअल रेट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस की वजह से जो चेंजेस आने थे वो ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस कवर कर रहा है। अब रेट बोलो या प्राइस बोलो, आपके ऊपर है। चलो मैं प्राइस लिख देता हूं, पहले मैंने प्राइस बोल के आपको पढ़ाया था, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एंड रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी है, इनका जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं एल्ड वेरिएंस। ये कैसे हो जाएगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। एंड मिक्स और एल्ड को जोड़ोगे तो यूसेज आएगा, क्योंकि यूसेज का ही तो ये दोनों पार्ट है ना। और सिंपली बताओ, अगर ये दोनों का डिफरेंस स्टैंडर्ड और ये एल्ड है और इनका डिफरेंस मिक्स है, और दोनों का कंबाइंड डिफरेंस देखोगे स्टैंडर्ड से सीधा किसका, इसका एक्चुअल क्वांटिटी का, तो यही तो था यूसेज। ऊपर देखो फॉर्मूला यूसेज का क्या लिखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। समझ में आता है। चलो यहां तक तो आपने समझा। अब इसका नाम मिक्स और एल्ड क्यों है, देखो ध्यान देना, यहाँ भी 5 क्वांटिटी है, यहाँ भी 5 क्वांटिटी है। फर्क क्या है, रेशियो का फर्क है। ये 2:3 के रेशियो में हमने बांटा था, लेकिन रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या है स्टैंडर्ड रेशियो में। रेशियो की फर्क की वजह से कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। कैसे, मान लो आपने मटेरियल उतना ही यूज किया, ठीक है 5 kg, लेकिन सस्ता वाला कम यूज किया, महंगा वाला ज्यादा यूज किया। जब भी अगर मटेरियल का रेशियो में आप चेंज कर देंगे, जिस रेशियो में स्टैंडर्ड सोचा था किसी और रेशियो में कर देंगे, तो कॉस्ट में चेंजेस आएगा, क्योंकि मटेरियल अलग अलग रेट के होते हैं। महंगी मटेरियल ज्यादा यूज होगा, महंगा हो जाएगा। सस्ती मटेरियल ज्यादा यूज होगा, सस्ता हो जाएगा। और दूसरा, इन दोनों को यील्ड वेरिएंस क्यों बोलते हैं, देखो इसमें रेशियो का कोई चेंज नहीं है। इसको भी रेशियो निकालोगे, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी तो इक्वल रेशियो में है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी इक्वल रेशियो में, तो रेशियो का चेंज नहीं है, लेकिन यूसेज का चेंज है, एल्ड का चेंज है। ये 4 kg में बनना था पर 5 kg में बना, तो क्वांटिटी की चेंज को बोलते हैं क्या, एल्ड वेरिएंस। एंड जो अपना मिक्सर का चेंज है उसको क्या बोलेंगे, मिक्स वेरिएंस। चलो यहाँ पे ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके लेवल पे तो नहीं पूछेगा, बाई चांस पूछा तो एक सेकेंड। हाँ, हम अपना पीडीएफ नोट्स ओपन कर लेते हैं। ये सेम ही नोट्स है, बस पीडीएफ फॉर्म में है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ये नोट्स सेम है, बस क्या है कि पीडीएफ फॉर्म में है। हाँ अब आ जाओ फटाफट से। प्राइस वेरिएंस में जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज है,
ये अगर परचेज क्वांटिटी अलग हो, परचेज क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड अलग हो और परचेज अलग हो, तो प्राइस वेरिएंस हमेशा परचेज क्वांटिटी से निकालोगे, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। एंड कंजम्पशन में जो यूज होता है यूसेज वेरिएंस में, तो ये निकालोगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड पे। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जिज्ञासा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ फन किड्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। ठीक है, फन किड्स जो है बैच ऑफ 10 kg में, यानी कि एक बैच में प्रोड्यूस होता है, एक बैच 10 kg का होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट, हाँ जी, और आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 10 kg ऑफ फन किड आर गिवन बिलो। 10 kg फन किड में, ठीक है। चलो, यहाँ पे 3 मटेरियल दिया हुआ है, एक बीटा एक्स, प्रोटोडी एंड माइन एल। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्टकट दे देता हूँ, इसको वी, इसको पी और इसको एम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है फॉर 10 kg। देखो एक बैच में 10 kg बनता है, 10 kg में ये मटेरियल 5 kg लगता है। ठीक है, 10 kg बनाने में डी जो है 3 kg लगता है, ये कह रहा है। और रेट यहाँ पे दिया है तीनों मटेरियल का। एक्चुअल में हमने कितना बनाया, 5000 kg। ठीक है, एंड 5000 kg जो बनाया उसके लिए हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे किस रेट से मटेरियल परचेज किया, और साथ ही में तीन जो मटेरियल है वो 10 kg बनाने के लिए, एक बैच बनाने के लिए कितना खर्चा लगा। जब भी क्वेश्चन दे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनानी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिख लो एक्चुअल। करेक्ट, तीन मटेरियल है, क्वांटिटी, रेट, रुपीज। मटेरियल क्या है, पी, पी, एम। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो वैसे ही स्टैंडर्ड में पी, पी, एम कितना लगता है, क्वांटिटी, रेट, रुपीज। ठीक है, क्या क्या पूछा है, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, और यूसेज के दो पार्ट होते हैं ना, मिक्स एंड एल्ड। मिक्स एंड एल्ड भी, तो मिक्स एंड एल्ड के लिए तो एक रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी। चलो, कितना हमने आउटपुट बनाया है, लिख लो सबसे पहले 5000। इधर बताना फटाफट से, रेट भी लिख लो। एक्चुअल का रेट दिया है 115, 3 से 30, 4 से 5। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 1 से 10, 3 से 20, 4 से 60। चलो फटाफट से देख, स्टैंडर्ड, सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी दे। एक बात बताओ, 10 kg बनाने के लिए 6 kg लगा है, तो 5000 kg बनाने के लिए कितना लगा होगा, कैसे निकलेगा, 6/10 इंटू 5000 कितना आएगा बताओ, 6/10 इंटू 5000, 3000 आना चाहिए। ठीक, वैसे ही अब डी का निकालोगे, ये था बी का एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वर्किंग नोट में करना। ठीक है, 2.5 चाहिए 10 बनाने के लिए, तो 5000 बनाने के लिए कितना चाहिए, 12 से 50। सिमिलरली टू चाहिए 10 बनाने के लिए, तो 5000 बनाने के लिए 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, 12 से 50, 1000, टोटल हो जाएगा 5350। इंटू करके आप रेट यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, कैसे, क्वांटिटी इंटू रेट, 3000 इंटू 115 करोगे तो ये आ जाएगा 3,45,000। करेक्ट, 12 से 50 इंटू 3 से 30 करोगे 4,12,500। 1000 इंटू 4 से 5 करोगे 4,05,000। आ जाओ जरा फटाफट से। वैसे ही
यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब निकालते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान से देखो, 10 केजी बनाने के लिए वी चाहिए हमें 5 केजी। 5000 बनाने के लिए कितना चाहिए? हमें हमेशा स्टैंडर्ड उतने ही क्वांटिटी का निकालना होता है जितना क्वांटिटी का हमने एक्चुअल डेटा लिया है। मान लो 1 लाख यूनिट बनाने का ये खर्चा है एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड भी तो मुझे 1 लाख यूनिट ही बनाने का स्टैंडर्ड देखना चाहिए ना, और कंपेयर करना चाहिए ज़्यादा लगा कि कम, है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट 5000 है। ये खर्चे अगर एक्चुअल 5000 के दे रखे हैं तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट भी 5000 के ही निकालने हैं, ठीक है। चलो भी देखो, 5 केजी लगता है 10 केजी बनाने के लिए, तो 5000 केजी बनाने के लिए कितना? 2500 आएगा। पी बताओ, 3 केजी लगता है अगर 10 बनाने के लिए तो 5000 के लिए कितना? ये आएगा 1500, करेक्ट। वैसे ही एम कितना आएगा? 1500। चलो फटाफट से डाल दो फिगर। 2500, 1500, 1500, टोटल में आ जाएगा 5500। ये रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है सर? एक्चुअल जो क्वांटिटी है इसी को किस रेशियो में बांट दीजिए? तो ये जो स्टैंडर्ड का रेशियो है ना, ये जिस रेशियो में ये स्टैंडर्ड है उसी रेशियो में बांट, जरा बताना। अगर उस रेशियो में बांटोगे तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा? अगर वी का निकाल रहे हैं देखो, 5250 टोटल कितना है? 5500 इंटू वी का कितना है? 2500। ऐसे भी कर सकते हो आप। 2386। ऐसे ही पी का निकालोगे, 5250 डिवाइड बाई कितना इंटू 15 से कितना आएगा? ठीक है। वैसे ही एम का भी कितना आएगा? 14 से 32। लिखो फटाफट। ये आया सर 2386, 14 से 32, 14 से 32। ठीक, इतना अगर आपने वर्किंग बना लिया तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आप सही बनाओगे, क्योंकि इस वर्किंग के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। देखो हमने क्या पढ़ा है, चलो मैं चार्ट फॉर्म में ही बना देता हूँ कि आपको रिवीजन में आसान हो जाए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इसके दो हिस्से, प्राइस एंड यूसेज, करेक्ट। मान लीजिए मैं सारे में बी का जो फिगर है वो डाल के दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक बात बताना, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताना बी का कितना आएगा? 2500 इंटू 1 से 10, 275। ये आएगा 2,75,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है? ये रहा 70,000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस बताओ सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी अगर मैं बी का निकालूं तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1 से 10। एक्चुअल प्राइस कितना है बी का? 1 से 15। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? 3000। 15,000 क्या आएगा? एडवर्स। यूसेज वेरिएंस इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर मैं बी का निकालता हूँ, जैसे एक का मैं निकाल रहा हूँ, तीनों प्रोडक्ट, दोनों बचे हुए प्रोडक्ट का आप इजिली इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ कितना है? 2500। एक्चुअल क्वांटिटी 3000। स्टैंडर्ड रेट 1 से 10। 55,000 एडवर्स। बताओ, हमने पढ़ा था ना कि कॉस्ट वेरिएंस का प्राइस एंड यूसेज दोनों जोड़ दोगे तब भी आएगा। बताओ 55 एडवर्स एंड 15 एडवर्स दोनों जोड़ोगे तो 70,000 एडवर्स आएगा क्या? 100% आएगा। चलो, यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट मैंने बोला था, मिक्स एंड एल्ड।
मिक्स कैसे मैंने बोला था, तो मैंने आपको पढ़ाया था इन दोनों का डिफरेंस है मिक्स, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो अगर वी का निकालोगे तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी है यही है ना 2386 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 3000 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है वी का 110। अच्छा एल्ड रेशियो का फॉर्मूला बताओ। एल्ड रेशियो मैंने पढ़ा है आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ये जो है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी ये है एल्ड, तो ये फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो जरा वी के लिए अगर आप निकालते हो तो 2500 माइनस ये आया एडवर्स, ये आया फेवरेबल। देखो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यूसेज के दो पार्ट मिक्स एंड एल्ड। देखो क्या मिक्स एंड एल्ड को जोड़ने पे यूसेज जितना ही आ रहा है क्या 100%। सर ये फेवरेबल एडवर्स है और इतना फेवरेबल है, दोनों को जोड़ेंगे एडवर्स का मतलब सिंपली समझ लो माइनस में, फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव, कॉस्ट सेविंग, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा निगेटिव में, दैट इज एडवर्स फिगर। ठीक है, बस आपको करना क्या है जब भी एग्जाम में है एक्चुअल डेटा लिख लेना है, स्टैंडर्ड निकालना है किसका फॉर एक्चुअल आउटपुट, जितना हम एक्चुअल बना रहे हैं उसी के लिए एंड एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी भी बना लेना है, कैसे स्टैंडर्ड रेशियो में बांट। चलो हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, यह है लेबर कॉस्ट पे। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ने से पहले छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। लेबर कॉस्ट में ना तीन किस्म का आवर्स आपको देखने को मिलेगा, एक एक्चुअल पेमेंट आवर, एक एक्चुअल वर्किंग आवर, एक स्टैंडर्ड आवर। मान लीजिए एक किसी भी लेबर का एग्जांपल ले लो, मान लो एक ए है मिस्टर ए। मिस्टर ए फैक्ट्री में आता है 10 बजे और 10 घंटे 10 आवर्स काम करने के बाद वापस चला जाता है। जब वेजेस कैलकुलेट होगा मिस्टर ए का तो पता है पेमेंट मिस्टर ए को 10 घंटे फैक्ट्री में था ना 10 आवर्स के लिए देना पड़ा, बट एक्चुअल में जरूरी नहीं कि मिस्टर ए 10 आवर्स ही वर्क किया हो। ठीक है, हो सकता है मिस्टर ए 9 आवर्स ही वर्क किया हो। क्यों? ड्यू टू आइडल टाइम। ध्यान देना आप, जहाँ पे भी काम होता है ना वहाँ पे होती है आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब वो समय जहाँ पे एम्प्लॉय को पेमेंट तो दिया जा रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। आइडल टाइम में प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। ये दो किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल एक अब नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब टी ब्रेक, लंच ब्रेक, छोटे मोटे वो ब्रेक जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय उतना तो ब्रेक ले ही लेते हैं। ठीक अब नॉर्मल मतलब वो समय जब एम्प्लॉय खाली था बट किसी अब नॉर्मल रीजन की वजह से उसको वो टाइम मिलता नहीं है। टी ब्रेक तो इंसान को मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल शॉर्टेज था और 4 घंटे प्रोडक्शन बंद, तो दिस इज अब नॉर्मल आइडल टाइम। पावर कट, फैक्ट्री में एम्प्लॉय तो आ गए, फैक्ट्री में लेबर तो आ गए लेकिन पावर नहीं था, काम नहीं हुआ। मशीन ब्रेकडाउन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय को तो जितनी घंटे उसने बिताए उसके लिए पेमेंट करते हैं। एक्चुअल पेमेंट आवर ज्यादा हो सकता है बट एक्चुअल वर्किंग आवर कम हो सकता है, आइडल टाइम हो सकती है। और आइडल टाइम दो होते हैं, एक नॉर्मल एक अब नॉर्मल। ये जो मैं इस पे बात कर रहा हूँ ना ये है अब नॉर्मल आइडल टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि
नॉर्मल आइडल टाइम का वेरिएंस नहीं निकाला जाता, उसको स्टैंडर्ड तय करते टाइम ही कंसीडर कर लिया जाता है। नॉर्मल को देखो, नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम की जनरेट होने वाली लॉस हम सॉरी लेबर रोड को ऑलरेडी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, आपने लेबर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आइडल टाइम का ट्रीटमेंट, नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉर्मल आइडल टाइम हमेशा स्टैंडर्ड तय करते टाइम कंसिडर किया गया होता है। और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंस, ये क्या है, अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने क्या एग्जांपल लिया है। हो सकता है 10 घंटे इम्प्लॉय ने टाइम बिताया, 9 ही घंटे काम किया हो, पर 9 घंटे में जितना उसने काम किया ना, उसको काम वो 8 घंटे में खत्म करना चाहिए था। तो ये हो गया स्टैंडर्ड आवर। एक्चुअल पेमेंट आवर मतलब कितने घंटे के लिए पेमेंट दे रहे हैं। एक्चुअल वर्किंग आवर मतलब एक्चुअल में कितना घंटा काम किया, आइडल टाइम को हटा दिया जाए तो। एंड स्टैंडर्ड आवर मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो वो काम किया उसको लिए कंपनी का जो स्टैंडर्ड आवर है कि कितना घंटे में काम होना चाहिए वो कितना है। ठीक, ये इंसान की शो करता है इफिशियंसी। ध्यान से देखना, 8 घंटे का काम आपने 9 घंटे में किया तो आपकी इफिशियंसी तो शो कर रही है, आप लेस एफिशिएंट है। 8 घंटे का काम आपने 6 घंटे में किया, आप बहुत ज्यादा इफिशियंट है। और ये इंसान का शो करता है वर्किंग आवर एंड पेमेंट आवर का डिफरेंस, आइडल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएंसेज होंगे। एक तो रेट वेरिएंस, जैसे हम मटेरियल में पढ़ रहे थे, कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वहां पे प्राइस था यहाँ रेट है, इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर, पेमेंट आवर से इनटू करना है, क्यों सॉरी, गला थोड़ा खराब है मेरा। देखो, जितना भी महंगा पे लेबर लेके आए तो जितने घंटे का पेमेंट करे उतने घंटे पे लॉस होगा ना। जितने भी महंगे रेट पे लेबर आए तो जितना घंटा का पेमेंट कर रहे हैं उस पे लॉस होगा। इसलिए आइडल वेरिएंस कैसे निकलेगा, वर्किंग आवर एंड पेमेंट आवर का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आइडल टाइम। और आइडल टाइम को स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर दो। एक्चुअल रेट क्यों नहीं, वहां भी बताया था मैंने, क्योंकि रेट का वेरिएंस ऑलरेडी रेट वेरिएंस में कवर हो जाता है। थर्ड, इफिशियंसी वेरिएंस, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर एंड एक्चुअल आवर का, एक्चुअल वर्किंग आवर का डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। हमेशा स्टैंडर्ड में कितना टाइम में करना चाहिए था और एक्चुअल में कितना घंटा लगा के किया, ये इंसान की इफिशियंसी शो करता है। इफिशियंसी के भी दो पार्ट, एक मिक्स जिसको गैंग वेरिएंस भी बोल सकते हो, दूसरा एल्ड या रिवाइज इफिशियंसी या सब इफिशियंसी। वहां पे क्या था, मिक्स एंड एल्ड वेरिएंस वहां पे भी था, है ना। कैसे निकलेगा तो बताओ, यहाँ पे होता है एक स्टैंडर्ड आवर और एक एक्चुअल वर्किंग आवर। देखो यहाँ पे घटा क्या है, एक्चुअल वर्किंग आवर, तो एक्चुअल वर्किंग आवर से लेना, बीच में क्या कर देंगे, रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर निकाल देंगे। ये कैसे निकलेगा, सर ये जो एक्चुअल आवर है ना, मान लो 2 एम्प्लॉई है ए एंड बी, ये 100 200 घंटा काम किए, 300 घंटा, 500 घंटे हो गए, करना था 200 200 घंटे। तो देखो सर, ये जो एक्चुअल वर्किंग आवर है ना, इसी को इस रेशियो में बांट देंगे ना, स्टैंडर्ड रेशियो में, तो इसको बोलते हैं रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर। रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर को ही स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 200 आवर्स इज टू 200 आवर्स। इसमें अगर आप बांटोगे तो कितना आएगा, 250 250। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मिक्स, एम्प्लॉय के लिए या लेबर के लिए मिक्स वेरिएंस को आप क्या गैंग वेरिएंस भी बोल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, वहां पे एल्ड, यहाँ पे इफिशियंसी का छोटा हिस्सा है ना, तो सब इफिशियंसी या फिर रिवाइज इफिशियंसी। ठीक है, चल, इससे ज़्यादा डिटेल में देखो, टाइम टेकिंग बुक से इससे पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आपको और भी डिटेल में इसको समझना है तो कॉस्टिंग का कंसेप्ट करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे क्वेश्चन करा के इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। ऑलमोस्ट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रिवीजन लेक्चर में भी लॉजिक के साथ पढ़ाऊँ, बट आप ध्यान रखना रिवीजन लेक्चर का अपना एक लिमिटेशन है कि रिवीजन लेक्चर को बहुत लेंदी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको रिवाइज करना है 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, और वहाँ पे आपको पास सफिशियंट टाइम होनी चाहिए रिवाइज करने के बाद पढ़ने के लिए भी, क्वेश्चन बनाने के
स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। फैक्ट्री में काम कितना घंटा होता है? 40 आवर्स। ये स्टैंडर्ड हमने तय किया था, इतने इतने एम्प्लॉय को काम कराएंगे, ये एक्चुअल में रेट दिया हुआ है। और सोचा था 2000 यूनिट एज ए इनपुट बनाएंगे, आउटपुट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना बनाया? 18 से। तो एक्चुअल 18 से है, तो ये खर्चे जो होंगे एक्चुअल कॉस्ट तो 18 से के ही होंगे, क्योंकि हमने बनाया 18 से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकालेंगे तो 18 से यूनिट का निकालेंगे। क्यों? हमेशा उतने का ही स्टैंडर्ड निकाल के कंपेयर करना है जितने का एक्चुअल हमने आउटपुट बनाया है, तभी तो प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगी कि हमने महंगे बनाया कि सस्ते में बनाया। स्टैंडर्ड अगर आप 2000 का ले लोगे और एक्चुअल आपने कॉस्ट लिया है 18 से यूनिट का, तो कभी भी अप्रोप्रिएट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। पूछा क्या है? कॉस्ट वेरिएंस, इफिशियंसी एंड आइडल। कोई बात नहीं, पूछा तो सिर्फ 3 है लेकिन हम कर देंगे इसमें सारा चीज। इफिशियंसी के 2 हिस्से हैं, एक मिक्स और दूसरा रिवाइज्ड इफिशियंसी, ये भी निकाल देंगे। साथ ही में एक और चीज नहीं पूछा है ना, रेट वेरिएंस, ये भी निकाल देंगे। चलो एक और चीज देखो, अब नॉर्मल आइडल टाइम 2 आवर्स इन अ वीक। 2 घंटे क्या हो सकता है? मशीन खराब हो गया होगा या रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया होगा। अब नॉर्मल आइडल टाइम है, तो इसकी वजह से आइडल वेरिएंस भी निकलेगा। वैसे ही अपना जो फॉर्मेट था, यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाओगे, आवर लिखोगे, रेट लिखोगे, रुपीज लिखोगे। 3 किस्म का हम लेबर को रखते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ एस, सेमी स्किल के लिए शॉर्टकट में सेमी लिख देता हूँ, अनस्किल के लिए स्किल। चलो वैसे यहाँ एक्चुअल बनाओगे। अब यहाँ पे देखो, एक तो पेमेंट आवर भी होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय में पेमेंट आवर से ही रेट, जो हम लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं वो पेमेंट आवर से इंटू करके। एक होगा एक्चुअल वर्किंग आवर, ये आइडल वेरिएंस हो या फिर इफिशियंसी वेरिएंस हो एक्चुअल वर्किंग आवर चाहिए, रेट तो चाहिए ही, एंड रुपीज चाहिए ही। ठीक है, कोई बात नहीं। एक आइडल टाइम भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आइडल टाइम कैसे निकलेगा? पेमेंट आवर और एक्चुअल वर्किंग आवर का डिफरेंस अभी तो मैंने सिखाया था ऊपर। हमारे एग्जांपल में 10 आवर्स था पेमेंट आवर और 9 आवर था वर्किंग आवर, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर। ये क्या था? तो सर ये था आइडल टाइम। चलो हमने बनाया कितना है? 1800 यूनिट्स। यहाँ पे स्किल्ड होगा, सेमी स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड होगा। देखो एक्चुअल डेटा फीड करो फटाफट से। 50 हमने वर्कर रखे थे और 40 घंटे काम करते हैं, तो इतना आ जाएगा। वैसे ही सेमी स्किल 30 और 40 घंटे, 2 घंटे भले ही फैक्ट्री बंद थी, पर हम 40 आवर्स अगर फैक्ट्री चलाते हैं तो 40 आवर के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे 20 रखे हैं, 40, ये आ जाएगा 8 से, ये आ जाएगा 12 से, ये आ जाएगा 2000। करेक्ट। रेट लिख लोगे, 50, 35, 10 आइडल टाइम बताओ। 2 घंटे खाली बैठे थे, 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, 2 घंटे खाली बैठे, तो 50 इंटू 2 100। सिमिलरली ये 30 इंटू 2 60। सिमिलरली ये 20 इंटू 2 40 आवर्स। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है? देखो पेमेंट में से आइडल टाइम घटा दो तब भी आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल दो। 50 इंप्लॉय थे, 38 आवर्स काम करे, 40 आवर्स का पेमेंट लिए, 2 घंटा आइडल टाइम था, 38 आवर्स काम करे, 1900। वैसे ये करोगे 11 से 40 आएगा, ये घटाओगे 7 से 7 आएगा। सारे वेरिएंसेस निकालने के लिए आपको पता है एक्चुअल वर्किंग आवर पहले आप जोड़ दो, यहाँ पे एक और चीज बनानी होती है ना हमें, रिवाइज्ड एक्चुअल वर्किंग आवर। ठीक है, चलो पहले स्टैंडर्ड निकालते हैं। स्टैंडर्ड भी हमें 18 से यूनिट का ही निकालना है। बताओ, हमने सोचा था 60 एम्प्लॉय को काम कराने का 40 घंटे के लिए, पर कितने यूनिट बनाने के लिए? 2000। तो ये 2000 यूनिट बनाने के लिए थे, तो 18 से यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ता? बताओ, 65 इंटू 40, 26 से हो गया। अगर ये 2000 यूनिट के लिए है तो 18 से यूनिट के लिए कितना?
23 से 40। सिमिलरली 20 इंटू 40 8 ये अगर 2000 यूनिट बनाने के लिए हमने सोचा था स्टैंडर्ड आवर, तो 18 से के लिए कितना 7 से 20। सिमिलरली 15 इंटू 40 डिवाइड बाई 2000 इंटू 18 से करोगे 5 से 40 आएगा। इनको भी जोड़ दो, रेट दिया हुआ है 45 30 15, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलता है, तो सर ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है ना इस रेशियो में बांटना है, ये स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटो जरा। 3800 डिवाइड बाई 3600 इंटू 23 से 40, ये तो आएगा 2470। दूसरा आएगा 760, ये आएगा 570, ठीक है। सर ये दोनों का डिफरेंस है मिक्स, ये दोनों का डिफरेंस है रिवाइज्ड इफिशियंसी, और सीधा इसका इससे जो डिफरेंस है ये है इफिशियंसी, ठीक है। चलो फटाफट से मैं एक करवा देता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हमने पढ़ा था 3। एक लेबर रेट वेरिएंस, ये कैसे निकलता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर्स। चलो अगर हम स्किल्ड का निकालते तो कैसे आता, स्टैंडर्ड रेट कितना है 45, एक्चुअल रेट 50, एक्चुअल पेमेंट आवर कितना है ये देखो 2000। 45 माइनस 50 इंटू 2000, ये आ जाएगा 10,000 एडवर्स। चलो आइडल वेरिएंस ये कैसे निकलता, आइडल टाइम ये रहा 100 इंटू स्टैंडर्ड रेट 45। आइडल वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। अगला है इफिशियंसी वेरिएंस, ये कैसे निकलता है, तो सर स्टैंडर्ड आवर को एक्चुअल वर्किंग आवर से हटा दीजिए एंड स्टैंडर्ड रेट इंटू कर। चलो स्टैंडर्ड आवर कितना है, एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है 1900 इंटू 45। ये सारा मैं इसका निकाल रहा हूँ, स्किल्ड का। बचे हुए दो का तो आप निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला पे बस आपका हाथ बिठा देना है। 2340 माइनस 1900 इंटू 45, ये क्या है इतना फेवरेबल। इसके दो हिस्से होते हैं, एक मिक्स और एक रिवाइज्ड इफिशियंसी। मिक्स वेरिएंस बताओ, बोलो फटाफट से बोलो। सर मिक्स वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, सर स्टैंडर्ड आवर, सॉरी ये इरेज करूँ, उल्टा लिख दिया। रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड, ये कैसे, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड। चलो स्किल्ड का अगर हम निकालते तो कितना आता, 2470 है, 2470 माइनस 1900 इंटू स्टैंडर्ड रेट 45, और यहाँ पे कितना आता 2340 है माइनस 2470 इंटू 45। बताओ ये क्या है एडवर्स, ये क्या है फेवरेबल। दोनों को जोड़े हुए तो क्या इतना आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा 100% आएगा ठीक है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है
आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी जिस टॉपिक पे डाउट हो आप लिखो, उस टॉपिक से रिगार्डिंग रिवीजन लेक्चर में डाल दूंगा। किसी बच्चे ने लिखा था कि सर आपने जो कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उसका आप सॉल्यूशन डाल दीजिए, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में रिकॉर्ड होकर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अगर कोई बच्चा पहले उतने ध्यान से पढ़ा भी ना हो, कोशिश करेंगे कंसेप्ट समझाते हुए करें, वैसे बच्चे को भी फायदा हो। चलो, समझ में आया। अब आते हैं ओवरहेड वेरिएंस। सिंपल है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकलेगा, ध्यान देना। वेरिएबल ओवरहेड होता क्या है, तो ओवरहेड का वो हिस्सा जो वेरी करता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें तीन चीज हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि कंज्यूमेबल्स वगैरह, इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंस लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन होने पे इनकर्ड होते हो, ना होने पे ना होते। ये दोनों आवर वेस्ट होते हैं, लेबर का खर्चा या फिर नॉर्मल एक्सपेंस आवर वेस्ट होता है, जैसे कि फ्यूल हो गया, आवर वेस्ट होगा, है ना। जितना घंटा मशीन चलेगा उतना घंटा की पेमेंट करनी पड़ेगी, उतने घंटे का खर्च आएगा लेकिन ये क्वांटिटी बेस होगा, है ना। मटेरियल है तो क्वांटिटी बेस ही होगा। देखो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के दो हिस्से, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा इफिशियंसी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम 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 जो हमने पढ़ा था ना, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम प्राइस इफेक्ट, याद करो प्राइस इफेक्ट। अगर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्राइस इफेक्ट सेम जैसे कि मटेरियल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्राइस है या एक्चुअल प्राइस है, ये रेट है किसका, वेरिएबल ओवरहेड का, है ना। अगर वही इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी क्या होता है, यूसेज या फिर क्वांटिटी इफेक्ट, जैसे कि हमने यूसेज वेरिएंस पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर आवर बेस्ड है तो हमने लेबर में जैसे पढ़ रखा है ना, वही फॉर्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर। पर आप बोलोगे सर लेबर में हमने पढ़ा था एक्चुअल पेमेंट आवर, यहाँ पे तो वर्किंग आवर है हाँ, यहाँ पे वर्किंग आवर है, लेबर में हमने पेमेंट आवर पढ़ा था। देखो, लेबर में जो रेट वेरिएंस है ना, वो जितना घंटा लेबर को पेमेंट के लिए बनता है उतने घंटे के लिए देना पड़ेगा। लेकिन आइडल टाइम में क्या वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड होगा, नहीं, आइडल टाइम में तो प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, भले ही लेबर को पेमेंट कर रहे थे, इसलिए लेबर रेट वेरिएंस में एक्चुअल पेमेंट आवर ले रहे थे। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड निकालते टाइम, वेरिएंस निकालते टाइम एक्चुअल वर्किंग आवर आपको लेना है कि विजिल जो आइडल टाइम है उस समय में फैक्ट्री चल नहीं रहा होगा, और आइडल टाइम के समय में वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड नहीं होते हैं। वैसे ही आवर बेस्ड है एंड इफिशियंसी वेरिएंस निकालना है तो लेबर इफिशियंसी का फॉर्मूला याद करो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, सेम वैसे ही। ठीक, याद रखना है वेरिएबल ओवरहेड में ताकि मटेरियल हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, या फिर लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आवर बेस्ड इनकर्ड होते हैं, तो लेबर वाली फॉर्मूला से आपको याद रखना है। ठीक, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी बेस होते हैं, तो आपको कैसे याद रखना है, मटेरियल वाली फॉर्मूले से। एक्सपेंडिचर जस्ट प्राइस वेरिएंस की तरह हो गया, एंड इफिशियंसी जस्ट यूसेज वेरिएंस की तरह हो गया। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें फिक्स ओवरहेड वेरिएंस एंड क्या बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस साथ में देगा एग्जामिनेशन में। एक और बात याद रखना है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो पहले तो इसको इरेज करो। अगर कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो एक तो हो गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इफिशियंसी वेरिएंस, दोनों निकला है, दोनों को जोड़ दो। लेकिन मान लो एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालिए, इफिशियंसी वेरिएंस निकालिए, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है।
है ना। सीधा आप कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बोल के देगा। कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही हमने पढ़ा था आज तक, है ना, यही पढ़ा था कॉस्ट वेरिएंस। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे बोलते हैं रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। रिकवर्ड कैसे निकलता है? दो किस्म से। अगर क्वांटिटी बेस है, यानी कि क्वांटिटी में क्वेश्चन दिया है, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एंड अगर आवर में क्वेश्चन दिया है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, याद रहेगा। और एक्चुअल ओवरहेड तो आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको समझ। ये क्या है क्वेश्चन? क्वांटिटी बेस है, यूनिट्स में दिया है। नंबर 1 क्या है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पूछ रहा है। ये कैसे निकलेगा? सर रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। रिकवर्ड कैसे निकलता है? तो सर रिकवर्ड निकलेगा, यहाँ पे देखो कितना है अपना बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल 12,000। कितना यूनिट बनाते हैं? तो 4,000 यूनिट बनाते हैं। इससे ये डिवाइड कर दोगे तो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी। 12,000 हम इनकर्ड करेंगे, अगर 4,000 यूनिट बनाते हैं तो 3 रुपीज आया रेट। हमने क्या पढ़ा था सर? एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कर दोगे, हटा दोगे तो आ जाएगा 3,800 इंटू 3 माइनस एक्चुअल में कितना है? 12,000। तो 6 से आना चाहिए एडवर्स, 6 से एडवर्स है क्या? हाँ जी, ठीक है। चलो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस देखो, पहले टर्मिनोलॉजी समझो, क्वेश्चन अभी बड़ा वाला एक कराऊंगा फिक्स एंड वेरिएबल पे, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने बजट किया, सोचा कि 12,000 यूनिट बनाऊंगा। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस लगे, फिक्स ओवरहेड लगेगा 1,00,000 एंड आवर्स लगेंगे, आवर्स लगेंगे 50,000। ठीक है, 50,000 आवर्स लगेंगे 12,000 यूनिट बनाने के लिए। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कितना लगेगा? ये मैंने बजट, एक्चुअल में हुआ 48,000। ले लो कोई ऐसी फिगर लो जो पॉइंट्स में आंसर में है। एक्चुअल में हमने 10,000 यूनिट बनाई, फिक्स कॉस्ट लगा 1,20,000। ठीक है, अब देखो एक होता है बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स का मतलब क्या है कि सर जितना हमने बजट किया था ना बनाने का, उसके लिए जितना घंटा लगेगा वो है बजटेड आवर्स। एक होता है बजटेड ओवरहेड। ये क्या? सर जितना हमने बजट किया था ना बनाने का यूनिट, उसके लिए जो ओवरहेड लगेगा वो है बजटेड ओवरहेड। ये एक्चुअल आवर एक होता है, मान लीजिए एक्चुअल आवर लगा है इसको बनाने में, हमने बनाया कितना? 10,000। एक्चुअल आवर इसको बनाने में लगा है 60,000। एक्चुअल आवर का मतलब जो हमने सर यूनिट बनाई है उसको बनाने में जो एक्चुअल घंटे लगे। एक और होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउट। ये क्या है कि सर जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है ना, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए। एक बात बताओ, हमने सोचा था 12,000 बनाएंगे और कितने घंटों में? 48 आवर्स में। तो एक यूनिट सॉरी बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए? एक यूनिट बनाने के लिए 48,000 डिवाइड बाई 12,000, 4 आवर्स पर यूनिट। आपने 10,000 यूनिट बनाया है तो ये मिलेगा आपको 10,000 यूनिट इंटू 4। आपको पता है 40,000 घंटे में बनाना चाहिए था स्टैंडर्ड रेट से,
जिस रेट से हम बनाने का सोचे थे, पर आपने कितने घंटे में बनाया, 60,000। ठीक, इतना आपको समझ में आया। एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल आवर दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, जो एक्चुअल में हमने बनाया उसके लिए कितना घंटा। बजटेड आवर एंड बजटेड ओवरहेड मतलब जितना हमने बजट सोचा था बनाने का उसके लिए कितना घंटा और कितना ओवरहेड लगेगा। स्टैंडर्ड आवर का मतलब जो एक्चुअल में आउटपुट बनाया ना उसके लिए स्टैंडर्ड आवर के रेट अनुसार कितना घंटा लगना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे बजटेड आवर हमेशा लिखना ऊपर, बजटेड ओवरहेड लिखना ऊपर। ठीक है, बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दोगे तो इसको बोलते हैं रिकवरी रेट या फिर स्टैंडर्ड रेट भी आप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट। फिर आप लिखना एक्चुअल वर्किंग आवर। ये क्या था हमारे केस में, जैसे मेरे केस में ये क्या था 48,000, ये क्या था 1,00,000, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है। एक्चुअल वर्किंग आवर क्या था 60,000, स्टैंडर्ड आवर कितना था बताओ जरा फटाफट से 40,000। कितना मिलना चाहिए स्टैंडर्ड आवर उतना प्रोडक्शन के लिए। ठीक, अब देखो एक्चुअल ओवरहेड हमारे केस में कितना था, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया है बताओ 1,20,000, करेक्ट। ये कैसे निकलता है, एक मैंने लिखा है रिकवर्ड, ये वर्किंग नोट है, इतना चीज आपको फटाफट फिगर में डाल देना है। ठीक, जैसे मैंने बताया वैसे ही डाल देना है। ठीक, इतने चीज मैंने समझा दिया आपको। ये क्या है रिकवर्ड, ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट या रिकवरी रेट जो ऊपर दे रखा है। हमारे केस में 1,00,000 को डिवाइड करोगे 48,000 से तो ये आएगा 2.083, और 40,000 को इंटू करोगे 2.083 से तो ये आएगा 83,333। सारा फिगर आपने डाल लिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ जो वर्किंग अभी तक कराया था, अब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ये फिगर डालने के बाद वर्किंग नोट में रिकवर्ड में से बजटेड अगर घटा दोगे ना, रिकवर्ड माइनस बजटेड, तो ये वॉल्यूम वेरिएंस आता है। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रिकवर्ड माइनस बजटेड। रिकवर्ड कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर लोगे ये जो है, और रिकवरी रेट जो ऊपर ले रखा है आपने निकाल रखा है या फिर स्टैंडर्ड रेट, उससे इंटू कर दोगे। बजटेड में से एक्चुअल घटाओगे तो आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजटेड क्वेश्चन में 100% दिया रहेगा, एक्चुअल भी क्वेश्चन में 100% दिया रहेगा। रिकवर्ड में से, एरो को ध्यान देना किधर से क्या घटाना है, रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाओगे तो आएगा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एंड रिकवर्ड आप निकाल सकते हैं, अभी मैंने सिखाया। एक्चुअल ओवरहेड दिया रहेगा क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर का डिफरेंस इफिशियंसी शो करता है, अभी लेबर में पढ़ाया था कि आप कितना घंटे का काम कितने घंटे में कर रहे हैं, आपका इफिशियंसी शो करता है। तो इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू ये रिकवरी रेट, या फिर इसको स्टैंडर्ड रेट भी बोल सकते हो, जो आपका मन हो। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड रेट बोलिए, रिकवरी रेट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल वर्किंग आवर एंड बजटेड आवर का डिफरेंस आपको शो करता है कैपेसिटी। मान लो मैंने सोचा था 1,00,000 घंटे काम करूंगा, पर एक्चुअल में काम किया 80,000 घंटे, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है। हमने बजट किया था उससे कम काम करना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है। बजट सोचा था उससे ज्यादा घंटे काम हुआ तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। ये कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल वर्किंग आवर में से देखो एरो कहाँ गया है, बजटेड आवर को घटाना है, इनटू रिकवरी रेट या फिर स्टैंडर्ड रेट। समझ रहे हो ये स्टैंडर्ड रेट रिकवरी रेट कैसे निकला है, बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड करके, यही फॉर्मूला बन गया। देखो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे अभी पढ़ाया था, रिकवर्ड में से एक्चुअल, इसके दो हिस्से, एक वॉल्यूम, याद करो एक वॉल्यूम, ये कैसे निकलेगा वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड में से बजटेड घटा के। दूसरा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा सर, बजटेड में से एक्चुअल घटा के। वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से, अभी बताया था, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है रिकवर्ड में से, इसके दो हिस्से, एक इफिशियंसी और दूसरा कैपेसिटी। इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर घटा दो और इंटू कर दो रिकवरी रेट से या स्टैंडर्ड रेट से। कैपेसिटी कैसे निकलेगा, एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस बजटेड आवर इंटू रिकवरी रेट। कैपेसिटी के भी दो हिस्से, एक कैलेंडर एंड एक रिवाइज कैपेसिटी। कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलता है, कि एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेट इंटू रिकवरी रेट पर डे। रिकवरी रेट पर डे कैसे निकलेगा, वही बजटेड ओवरहेड को ले लो और बजटेड डेज से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। और ये क्या है, ये बैलेंस है। टोटल अगर कैपेसिटी वेरिएंस 20,000 है
जिसमें से ये 10,000 है, तो बचा हुआ 10,000 ये होगा। ठीक, याद रखोगे। ये अगर वर्किंग नोट कोई बच्चा बना लेता है और इसमें फिगर डाल दिया, 100% गारंटी है वो फिक्स ओवरहेड की जितनी भी ब्रेकअप है वो करेक्ट बनाएगा, क्योंकि इस फिगर को ही तो देख के फॉर्मूला लिख रहा है और फॉर्मूला भी आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, कई बार यूनिट में दे देता है, तो यूनिट में बजटेड यूनिट लेना, बजटेड ओवरहेड लेना। रिकवरी रेट कैसे निकलेगा, अब ये पर यूनिट हो गया रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड को बजटेड यूनिट से डिवाइड करके एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे लोगे, और ये जो अब रिकवर्ड आएगा ना यहाँ पे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट या रिकवरी रेट। याद करो सेम फार्मूला मैंने वेरिएंस पढ़ाते टाइम वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में भी पढ़ाया था। ठीक, और यहाँ पे लिख लोगे एक्चुअल। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम। इनका डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस क्या है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से, एक एक्सपेंडिचर एक वॉल्यूम। और इस केस में वॉल्यूम वेरिएंस का जो इफिशियंसी एंड कैलेंडर वेरिएंस था अपना, ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस था, वो पार्ट में आप नहीं बांटोगे, वो पार्ट में निकालना संभव नहीं है। जब वॉल्यूम यूनिट में क्वेश्चन दिया हो तो वॉल्यूम वेरिएंस को डिवाइड नहीं किया जा सकता इफिशियंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस में। ठीक, चलो जरा फटाफट से क्वेश्चन देखो बढ़िया सा। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को देख लो, क्या पूछा है, फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए। यूनिट में क्वेश्चन दिया है, बताओ आपको इफिशियंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस क्यों नहीं पूछा। सर इफिशियंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वर्किंग बना ले। वर्किंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कि बजटेड आउटपुट यहाँ पे लिखो 4,000 है, बजटेड ओवरहेड यहाँ पे लिख लो, फिक्स ओवरहेड कितना है बजटेड 40,000 है, रिकवरी रेट इनको डिवाइड करके लिख लो 10 आएगा, एक्चुअल आउटपुट कितना है 3,800 है, रिकवर्ड कैसे निकलेगा, सर एक्चुअल आउटपुट को रिकवरी रेट से इंटू करके ये रहा, और इससे इंटू करोगे 38,000 आएगा। यहाँ पे मैंने बोला था एक एक्चुअल ओवरहेड लिख लो, ये हमेशा दिया रहेगा। देखो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दिया है 39,000। अब मैंने क्या पढ़ाया था, इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और इसको बोलते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या पूछा है बोलो, वॉल्यूम वेरिएंस बताइए। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, रिकवर्ड में से बजटेड घटा के 38,000 में से 40,000 घटाओगे 2,000 आएगा एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा सर बजटेड ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा के। ये कैसे आएगा सर, 40,000 में से कितना है एक्चुअल 39,000 घटा के, तो ये आ जाएगा 1,000 फेवरेबल। ठीक है, चलो। एंड वॉल्यूम वेरिएंस जो है एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाता है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसको निकालने का एक और तरीका है, सीधा इससे ये घटा दो, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछे तो रिकवर्ड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा दो, ये कैसे निकलेगा, चलो रिकवर्ड है 38, एक्चुअल कितना है 39, ये कितना है 1,000 सर आएगा तो एडवर्स। बताओ इनको जोड़ते भी 2,000 एडवर्स और 1,000 फेवरेबल, तो कितना आता सर 1,000 एडवर्स आता, सेम उतना ही आया 100%। अगर आपको वर्किंग नोट करने आता है, देखो फिक्स ओवरहेड में तो वर्किंग नोट से ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो वर्किंग नोट आपको याद होनी चाहिए, आप 100% क्वेश्चन सही करोगे, वर्किंग नोट बस सही होनी चाहिए। आप लोग के लिए एक मैं होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग को बढ़िया से करना है, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। अगर आप बोलोगे तो अगली रिवीजन लेक्चर में इस क्वेश्चन को कवर कर दूंगा, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है तो। चलो ये थोड़ा सा ब्रेकअप बता देता हूँ करना कैसे। वेरिएबल ओवरहेड में आपको बोला है इफिशियंसी एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालिए। देखो क्वेश्चन आवर बेस्ड है, इफिशियंसी वेरिएंस का बताओ, वेरिएबल ओवरहेड में पढ़ाया था, इफिशियंसी मतलब सेम लेबर की इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकालते थे, वैसे ही
एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताओ, प्राइस इफेक्ट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर। फिक्स ओवरहेड का इफिशियंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस बताना। वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्से थे, इफिशियंसी एंड कैपेसिटी। इफिशियंसी निकल रहा था स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू रिकवरी रेट या स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं इसको। ये कैसे निकल रहा था, एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस स्टैंडर्ड, सॉरी गलत हो गया, बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट। अब क्वेश्चन ब्रेक के सॉरी क्वेश्चन ब्रेक कैसे होगा, फटाफट से वर्किंग करा देता हूं और ये फॉर्मूले में डाल देना। देखो ध्यान से, यहाँ पे बजट का इंफॉर्मेशन लिख लो और यहाँ पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो, एक्चुअल डेटा लिख लो। सबसे पहले बताना जरा, एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन किया है इतना और ये ओवरहेड लगे हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट सर 15,560। एक्चुअल ओवरहेड है इतना जिसमें से फिक्स इतना है, तो फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में कितना है 62,500। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल में कितना आएगा, अगर 295 में से हम 62,500 घटा दें 2,32,500 आएगा, करेक्ट। चलो एक्चुअल आवर भी दिया हुआ है 74,000। बजटेड का इंफॉर्मेशन दिया है, बजटेड आउटपुट कितना है 12,000। चलो बजटेड आवर कितना आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना अब यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग में एक बात बताओ, कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेट, ऑब्जर्प्शन रेट भी बोलते हैं, रिकवरी रेट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ओवरहेड है तो ऑब्जर्प्शन रेट भी बोल सकते हैं। पर यूनिट 20 रुपीज है एंड पर आवर जो है ये है 4 रुपीज। ओवरहेड का जो रेट है रिकवरी रेट वो 1 घंटे में 4 रुपया है एंड अगर एक यूनिट की बात करें तो उस पर 20 रुपया लगता है। तो ऑब्वियसली 5 घंटा लगता होगा एक यूनिट बनाने में। स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट अगर आप निकालोगे ये कैसे आएगा, मैं अगर बोल दूं 1 घंटे का खर्चा है 4 रुपया और 20 रुपया लगा इस चीज को बनाने में खर्चा, तो कितने घंटे में बना होगा, 5 घंटे में बना होगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक। तो ये 5 आवर लगा। चलो हमने बजट कितना किया था, 12,000 घंटे, 12,000 यूनिट बनाने का। एक यूनिट के लिए 5 घंटे हमने स्टैंडर्ड माने हैं, तो 12,000 इंटू 5 करोगे बजटेड आवर आ जाएगा 60,000। सर हमें एक बजटेड आवर चाहिए, एक्चुअल आवर चाहिए, एक्चुअल ओवरहेड चाहिए, बजटेड ओवरहेड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर चाहिए, यही सब चाहिए बस। चलो ये क्यों दिया है, ओवरहेड आर बेस्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल बजट। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें वेरिएबल एंड फिक्स दोनों का पोर्शन है। कैसे, ओवरहेड बढ़ रहा है, अगर यूनिट बढ़ रहा है तो ओवरहेड भी बढ़ रहा है, तो वेरिएबल का इंडिकेशन तो यहाँ पे हो गया। पर यूनिट अगर आप देखोगे ना कि जितना यूनिट बढ़ रहा है उसी अनुसार, क्या उसी अनुसार ओवरहेड भी बढ़ रहा है, तो आपको पता चलेगा नहीं। तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल। तो इसमें से फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालने पड़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकालोगे तो यह जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। किसी भी दो कॉस्ट में देख लो, दो लेवल पे कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है 30,000, यूनिट में कितना चेंज हो रहा है 2,000, 15 रुपया आया। पर ये पर यूनिट आया, 1 घंटा अगर पर आवर निकालना हो वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, सर 15 रुपया आया और 5 घंटे लगते हैं 3 रुपीज। एक बात बताना, यहाँ पे 4 रुपया स्टैंडर्ड कॉस्ट था जिसमें से 3 रुपया पर आवर तो वेरिएबल का है, तो ये फिक्स का हो गया 1 रुपया। देखो ऐसे भी अब बजटेड हम निकालें, बजटेड ओवरहेड बताना, एक आवर के लिए हमने फिक्स ओवरहेड लिया है जो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड 1 ही रुपया है, तो 60,000 आवर के लिए कितना होगा 60,000 रुपीज आवर इंटू रेट अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बजटेड ओवरहेड आ गया, बजटेड आवर आ गया, एक्चुअल आवर पता है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड पता है, ठीक। अब एक लास्ट स्टैंडर्ड आवर भी मैं निकलवा देता हूँ, फिर सब चीज आप निकाल सकते हो फॉर्मूला में डाल के। चलो स्टैंडर्ड आवर बताओ, स्टैंडर्ड आवर फॉर
एक्चुअल आउटपुट। बताना जरा, हमने एक्चुअल में कितना बनाया, इतना यूनिट बनाया ना, एंड स्टैंडर्ड आवर मिलता कितना है एक यूनिट बनाने के लिए, 5 आवर्स यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड आवर, 77,800। सारे वर्किंग मैंने करा दिया, सारे फॉर्मूले लिख दिए, एक बार फटाक से सॉल्यूशन देख लेना। ठीक, ये क्या है, तो हमने क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस मैनुअल से, ओल्ड कोर्स जो आईपीसीसी था उसकी प्रैक्टिस मैनुअल से, इंस्टीट्यूट के साइट पे पड़ी हुई है। तो आप लोग कमेंट में मत लिखना सर आपने कहाँ से क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन हमने कराया है जो अपना मॉड्यूल है सीए आईपीसीसी का कॉस्टिंग का प्रैक्टिस मैनुअल, वहीं से मैंने क्वेश्चन कराया। रेफरेंस के लिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन था, तो आप आराम से डाउनलोड करके ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही में अगला जो चैप्टर है वो ओवरहेड रहेगा, एंड कॉस्टिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।